जय श्री राम दोस्तों महाशक्तिमान, महाज्ञानी और भक्तों में सबसे प्रिय महाबली हनुमान जी इतिहास के वे किरदार हैं जिनकी भक्ति और निष्ठा की मिसालें आज तक दी जाती हैं। हनुमान जी भगवान शिव के परम भक्त हैं जिनकी समानता न कभी इतिहास में की गई है और न कि भविष्य में की जा सकेगी। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाला हूँ जो यह साबित करती हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और हमारे आसपास ही किसी रूप में मौजूद हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। दोस्तों, हनुमान जी की शक्ति अपार थी। रामायण काल में भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति को उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो लंका का विनाश कुछ ही क्षणों में वे कर देते। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान हासिल था और वे कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे, ऐसा उन्हें वरदान प्राप्त था। हनुमान जी के जीवित होने के सबूत बताने से पहले बात करते हैं कि हनुमान जी रामायण के बाद कहाँ चले गए। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम की धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बनाया। उसी के बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। द्वापर युग में भी हनुमान जी का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। जब भीम ने उस वानर को रास्ते से हटने को कहा तो उस वानर ने कहा कि अब इस उम्र में मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। इसके बाद घमंड में चूर भीम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वह वानर की पूंछ तक भी नहीं हिला सका। तब भीम को समझ आया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, जो स्वयं भीम का घमंड तोड़ने के लिए आए थे। इसके बाद भी हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, तब वह रथ भी राख बन गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वे हनुमान जी ही थे, जिसके कारण उनके रथ को कुछ नहीं हुआ, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रथ कभी नहीं टिक सकता था। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। इंडोनेशिया और कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से आपको हनुमान जी की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के आज भी जिंदा होने की बातें की जाती हैं। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने हनुमान जी से भेंट की बात कही थी। 13वीं सदी में तुलसीदास जी ने बताया था कि हनुमान जी ने ही उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु संतों ने हनुमान जी से मिलने या उन्हें देखने का दावा किया था। अब अगर बात करें कि हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों के बारे में, तो आप गिन भी नहीं पाओगे। श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले के लोगों को किसी से कम नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी मानसिक सहनशीलता और विलक्षण गुण उन्हें बाकियों से अलग करते हैं। उनका आज भी मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने आते हैं और ज्ञान देकर जाते हैं। यही ज्ञान उनकी आत्मिक शांति को स्थायी बनाए रखता है। कई लोग इसे सच नहीं मानते हैं, लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में भी कई विशाल पैरों के निशान मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। आज के वैज्ञानिक इंसानों को होमो सैपियंस मानते हैं। उनका भी मानना है कि इंसानों की तरह ही 8 से 10 लाख साल पहले अलग ढांचे वाली प्रजातियां भी थी। कई प्रजातियां जिनका शरीर हमसे भी कई ज़्यादा बड़ा था। ये सभी प्रजातियां लुप्त हो गईं और सिर्फ होमो सैपियंस प्रजाति ही बच पाई। आज भी अमेरिका और अन्य देशों में वानर जैसे शरीर वाले इंसानों को देखे जाने की खबरें मिलती रहती हैं। हम अपने ही धर्म में हनुमान जी के अस्तित्व को नकारते हैं। वहीं अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर देव की पूजा की जाती है। अमेरिका में प्राचीन वानर देव का मंदिर मिला है, जिसकी मूर्तियों की बनावट हनुमान जी से मिलती है। वहां की प्राचीन कथाओं में भी वानर देव को अमर ही माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमरत्व को हासिल किया था और वे कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।